हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अगर आपके पास किट उपलब्ध नहीं है तो फिर ये टेस्ट किन घरेलू चीज़ों से करना चाहिए जिससे कि आपको इसका रिज़ल्ट मिल सके। अगर हम 50 के दशक की बात करें तो उस समय जो महिलाएं थी वो अलग अलग घरेलू तरीक़ों से ही ये टेस्ट किया करती थी। हालांकि आजकल बहुत से ऐसे किट मार्केट में उपलब्ध है जिससे कि कंफर्म हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, और एक बहुत ही सटीक जानकारी होती है। हालांकि कई बार जो घरेलू उपाय होते हैं उससे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इसे बहुत हद तक पता लगाया जा सकता है। यानी कि बिना किट के भी हम जान सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर हम किसी भी औरत की बात करें तो हर एक औरत के लिए माँ बनना एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत एहसास होता है, और अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए महिलाएं आमतौर पर बाज़ार में जो मौजूद प्रेगनेंसी किट होती है उसी का इस्तेमाल करती है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि किट लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, या कई और कारणों से वो किट नहीं ला पाती है, और इसीलिए वो चाहती है कि वो घर पर ही ये सारी चीज़ें चेक कर ले। प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं, पहले हम इसी पर बात करते हैं। प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं वैसे तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद में आपको बता ही देते हैं, लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं को जी मचलाना, उल्टी आना या पेट में दर्द होना, यही मेनली लक्षण पाए जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी के होते हैं। हालांकि बहुत सी महिलाओं में अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर महिलाओं में यही होता है कि वॉमिटिंग आने लग जाती है, जी खराब रहने लग जाता है, या उनके पेट में भी दर्द रहने लग जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट होता क्या है? अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट की प्रक्रिया है तो इसकी बात करें तो इस प्रक्रिया की मदद से एक महिला इस बात की पूरी तरह से जानकारी जुटा लेती है कि वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। या समय पर अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो हर एक महिला के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि कहीं वो गर्भवती तो नहीं हो गई है। प्रेगनेंसी की खबर जहाँ कुछ महिलाओं के लिए खुशियों के भरे त्योहार लेकर आती है, तो कुछ महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा भी हो सकता है, क्योंकि कई महिलाएं मां नहीं बनना चाहती हैं, और उस वक्त अगर वो गर्भवती हो जाती है तो उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? प्रेगनेंसी टेस्ट अगर हम करने की बात करें तो अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो स्पर्म और अंडे का जब निषेचन होता है और इसके निषेचन के बाद में गर्भाशय में इसे प्रत्यारोपित किया जाता है, इस प्रक्रिया के पूरा होते ही आप गर्भ धारण कर लेती है। गर्भ धारण करते ही आपके अंदर हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं, जिसके कारण आपके अंदर ढेरों बदलाव आते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद आपके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। ये पहला सिम्टम होता है जो प्रेगनेंसी की ओर पूरी तरह से 100% इशारा करता है। लेकिन कई महिलाओं के किसी और वजह से भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो इसे हम पूरी तरह से सही नहीं मान सकते हैं। और अगर इसका सबसे सटीक जवाब है तो वो तो यही है कि आप प्रेगनेंसी किट से चेक करें, तभी आपको सही पता लग पाएगा। और जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जब भी आपके पीरियड्स आते हैं आप उसे 8 से 10 दिन के बाद में चेक कीजिए। चाहे तो आप किट से कीजिए, चाहे तो आप घरेलू उपाय से कीजिए। 8 से 10 दिन के बाद में हम करेंगे तो पूरी तरह से 100% कन्फर्म इसका आंसर मिलेगा। हालांकि कई महिलाओं के ये 1 या 2 या 3 दिन बाद में भी पता चल जाता है, और कुछ महिलाओं का तो ये भी मानना है कि उनका तो 25 दिन में ही पता चल जाता है। लेकिन हर एक महिला का एक अलग अलग होता है, तो आप ये अपने खुद के शरीर पर डिपेंड करता है कि हम इसे कब चेक करें। अब इसका जो पहला सही सटीक जवाब है प्रेगनेंसी किट। जो प्रेगनेंसी किट होती है इसमें जब महिला चेक करती है तो इसमें उन्हें टॉयलेट की 2 से 4 बूंद डालनी होती है, और जब वह 2 से 4 बूंद उसमें डालती है तो अगर 2 लाइन आ जाती है, यानी रेड कलर की या पिंक कलर की 2 लाइन आ जाती है, मतलब वो प्रेग्नेंट है। और अगर एक ही लाइन आती है तो मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब हम घरेलू उपाय पर आते हैं। शैम्पू की मदद से भी आप जान सकते हैं
कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। ये प्रेगनेंसी टेस्ट करना काफ़ी आसान सा है, जिसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए एक ग्लास में 2 बूंद शैम्पू डालकर इसमें धीरे धीरे थोड़ा पानी मिलाकर एक घोल तैयार करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये करते समय इस घोल में झाग ना बने, क्योंकि झाग प्रेगनेंसी रिजल्ट को ठीक से देखने में आपके लिए परेशानी बन सकता है। इतना करने के बाद आपने जो भी सैंपल यूरिन का इकट्ठा किया है, कुछ बूंदें डाली है, यूरिन डालने के थोड़ी देर के बाद अगर घोल में झाग बनने लगता है खुद से, आपके हिलाने से नहीं, खुद से, तो इसका मतलब यही होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन यूरिन मिलाने के बाद भी अगर घोल में झाग नहीं बन रहा है, तो यह आपके प्रेग्नेंट ना होने की ओर साफ संकेत कर रहा है। चीनी के जरिए, चीनी तो हमारे सभी के घर में मिल ही जाती है। चीनी के जरिए प्रेगनेंसी की जांच करने के लिए नमूने के तौर पर रखे गए यूरिन को एक ग्लास में डालना होता है। फिर इसमें 2 चम्मच चीनी को घोलें। अगर चीनी मिश्रण में पूरी तरह से नहीं घुलती है और यूरिन में मौजूद एससीजी हार्मोन चीनी के साथ मिलकर गुच्छों या गुठली के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर चीनी पूरी तरह से यूरिन में घुल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। नमक के जरिए, दूसरी कोई भी चीज़ किसी के घर में मिले या ना मिले, लेकिन नमक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के घर में मिलता ही है। नमक प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सबसे सस्ता और आसान सा तरीका है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक ग्लास में अपने सैंपल यूरिन को रख दें और फिर उसमें 2 चुटकी नमक आपको डालना है और फिर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर दिए हुए समय के अंदर इसमें क्रीम जैसे सफ़ेद रंग के गुच्छे या झाग बनने लग जाए, तो आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। टूथपेस्ट से, टूथपेस्ट की मदद से प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए एक ग्लास या किसी दूसरे बर्तन में थोड़ी सी मात्रा में अपने सैंपल यूरिन का लेना है। फिर इसमें थोड़ा सा सफ़ेद टूथपेस्ट डालना है और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद इस यूरिन और पेस्ट के घोल को ब्रश से हिलाएं, और जब ब्रश से हिलाते हैं तो घोल झाग देने लगता है और साथ ही नीला पड़ जाता है, तो इसका मतलब यू आर प्रेग्नेंट। सिरके के माध्यम से, विनेगर या सिरका से घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए सुबह के अपने पहले यूरिन को एक बर्तन में रखें और फिर इसमें विनेगर डालने के बाद इसे हिलाएं। इस घोल का रंग बदलना प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। विनेगर डालने के बाद अगर घोल का रंग नहीं बदलता है, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। बेकिंग सोडे से, बेकिंग सोडे के जरिए भी प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत से लोग करते हैं। एक बर्तन में अपने सैंपल का जो यूरिन है वो लें, फिर लगभग 2 चम्मच बेकिंग सोडा इसमें डालें। अगर बेकिंग सोडा और यूरिन का ये घोल बुलबुला बनाने लगे, तो ये आपकी प्रेगनेंसी की तरफ साफ साफ इशारा करता है। ब्लीचिंग पाउडर के जरिए, ब्लीचिंग पाउडर प्रेगनेंसी टेस्ट करने की घरेलू उपायों में से एक है। एक ग्लास या बर्तन में अपने सुबह के यूरिन को रखें, फिर इसमें थोड़ी सी मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर को डालें और फिर इसे मिलाएं। थोड़ी देर के अंदर अगर ब्लीचिंग और यूरिन इस मिश्रण में बुलबुले आते हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करता है। गेहूं और जौ के जरिए, प्रेगनेंसी टेस्ट के घरेलू उपायों में से एक गेहूं और जौ भी है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक ग्लास में थोड़े से गेहूं और जौ रखें और फिर इसमें एक सैंपल यूरिन का डालकर इसे कुछ दिनों के लिए एक जगह पर रखें। कुछ दिनों के बाद इसे फिर चेक करें। अगर गेहूं और जौ इस ग्लास में अंकुरित हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये आपके प्रेग्नेंट ना होने की ओर इशारा करता है। ऐसा माना जाता है कि पानी की तुलना में महिला के यूरिन में गेहूं और जो प्रेग्नेंट से ज़्यादा जल्दी अंकुरित होते हैं। प्याज के जरिए, प्याज भी उन घरेलू उपायों में से एक है जिसके जरिए प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए प्याज को काटकर महिलाओं की योनि में रात भर के लिए रखें। अगर सुबह तक प्याज में बदबू ना आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह औरत प्रेग्नेंट नहीं है। हालांकि ये जो उपाय है इसे बहुत कम महिलाएं करती है और मेरे हिसाब से भी इसे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे अच्छा तो आप और जो बाकी के उपाय है वही करें तो ज़्यादा ठीक है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान ध्यान रखने वाली कुछ बातें भी हैं, जिस महीने में भी आपका पीरियड्स मिस हो जाए,
फिर उल्टी, पीठ में दर्द होना, घबराहट और आलस आना। तो इन सारी चीज़ों से आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। डॉक्टर हमेशा सुबह उठने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस समय टेस्ट के लिए बेस्ट समय होता है। टेस्ट करने के लिए सुबह का यूरिन सबसे सही माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के 3 घंटे पहले तक आप टॉयलेट ना गई हो। टेस्ट करने के लिए यूरिन के सैंपल को इतनी ही मात्रा में लें कि वो टेस्ट करने के लिए काफ़ी हो। अगर आपको रात में यूरिन की जाने की आदत है, तो टेस्ट के लिए रखे हुए यूरिन के बीच लगभग 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। यूरिन में एसटीजी हार्मोन मौजूद होते हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जिसकी मदद में प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। इस हार्मोन को टेस्ट के जरूर मुताबिक डेवलप होने के लिए यूरिन का कुछ समय के लिए ब्लेंडर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीज़ों की सफाई का ध्यान रखें। घरेलू प्रेगनेंसी टेस्ट थोड़ी देर में रिजल्ट दे देते हैं, इसलिए सब्र रखें। टेस्ट और इसके रिजल्ट के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी इन चीज़ों पर विश्वास करके रखिए। और अगर इन सारी चीज़ों से आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो आप पहली कोशिश तो यही कीजिए कि आप मार्केट से एक 50 रुपए की किट आती है, आप उसे खरीदें और उससे टेस्ट करें। वो सबसे बेस्ट और सटीक जवाब होता है। लेकिन फिर भी अगर आप घर पर इन चीज़ों से ट्राई करना चाहती है, तो आप इनसे आराम से कर सकती है।